Assalamu alaikum. A very happy lovely morning dear students. How are you all? जनाब कैसे आप सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक. I hope you all are fine. Now today we are present in our English class. Yes. अब ये बताइए कि आज हम क्या करने वाले हैं? Very interesting creative writing. Yes. अच्छा क्रिएटिव राइटिंग की एक्सरसाइज आज हमने करनी है. ठीक है. ओपन पेज नंबर 83. क्रिएटिव राइटिंग. व्हाट इफ देयर वर नो कार्स, buses, trains or planes? What are these? These all are vehicles, isn't it? यानी कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है. हम इनमें क्या करते हैं? ट्रैवलिंग करते हैं, isn't it? Yes. Or what if you could go back in time when there were no such facilities? How would this changes your life? How would you travel? How would you feel about all this? Or you could write it as if you went back in time in your dream. Okay, write an interesting story about the olden times and just suggest a captivating heading to it. Start like this. I woke up in the morning, looked around and saw that I was in a very old house. I got up, washed my face and went out. To my surprise, there was no car. Instead there were camels standing. अच्छा जनाब, अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप अभी किन चीज़ों पर ट्रैवलिंग करते हैं. ऑफ कोर्स हम कार्स यूज़ करते हैं, बसेस यूज़ करते हैं, प्लेन्स यूज़ करते हैं. जब हमें किसी और कंट्री में जाना होता है तो हम प्लेन्स यूज़ करते हैं. किसी और सिटी में जाना होता है तो हम ट्रेन्स भी यूज़ कर रहे होते हैं. इस तरीके से हम डिफरेंट व्हीकल्स पर हम अपनी ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं. अच्छा, अब आपको ये सोचना है कि अगर आप इस दौर के बजाय जो पहले का दौर था, अगर आप उस दौर में चले जाते हैं तो फिर क्या होगा. आप ड्रीम में जो है अपने बैक टाइम में चले गए हैं, यानी कि आप ड्रीम देख रहे हैं. तो उसमें क्या होगा, ना आपके पास बसेस हैं, ना कार्स हैं, ना प्लेन्स हैं, ना ट्रेन्स हैं फॉर ट्रैवलिंग. तो आप किस तरीके से ट्रैवलिंग करेंगे, क्या करेंगे और क्या क्या ये फैसिलिटीज़ तो हैं आपके पास. अगर जो आपके पास इस वक्त फैसिलिटीज़ हैं जैसे मोबाइल फ़ोन्स वगैरह हैं, अगर ये फैसिलिटीज़ भी आपके पास उस वक्त नहीं थी, उस वक्त के लोगों के पास ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो अगर आपको भी ये सारी फैसिलिटीज़ ना मिले तो आप क्या करेंगे. आज हमारा ये टॉपिक है. ठीक है. इसी की हमने क्या करनी है, पहले हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे. जी अच्छा जनाब, अब ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में हम सबसे पहले क्या करते हैं? ऑफ कोर्स हम वेब बनाते हैं, isn't it? यस, सबसे पहले हम वेब बनाते हैं. अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देखिए, आपको ये वेब नज़र आ रहा होगा, isn't it? यस. अब यहाँ पर देखें सेंटर में क्या लिखा हुआ है. If I would back in time in my dream. अगर मैं अपने बैक टाइम में चला जाता हूँ, कहाँ, किस पे, ख्वाब में, तो फिर क्या क्या होता है. ठीक है. अच्छा, हम क्या क्या देखेंगे उस वक्त. हम पॉपुलेशन, सबसे पहले पॉपुलेशन. ठीक है. उस वक्त क्या था, जब ये फैसिलिटीज़ नहीं थी उस वक्त पॉपुलेशंस भी नहीं थी, यानी इतने सारे लोग भी नहीं थे. अभी आपने देखा है ना कि कितनी आबादी बढ़ गई है. पहले ज़माने में जब आप अपने बाबा से भी जब इस बात को डिस्कस करेंगे तब वो आपको बताएंगे कि जब वो छोटे थे तब सब जगह बहुत सुकून होता था, इतने लोग नहीं थे, बहुत कम लोग होते थे, जिसकी वजह से बहुत खुले खुले एरियाज़ होते थे. यानी कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हमें हर जगह नज़र आ रही हैं, कहीं भी ये बिल्डिंग्स भी नहीं होती थी. लोगों के छोटे छोटे घर होते थे, सहन होते थे उन घरों में, और उन सहन में दरख्त होते थे जहाँ पर लोग अपना टाइम स्पेंड करते थे,
शाम के वक्त, रात के खाने के बाद सब मिलकर बैठते थे और अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते थे। तो ये उस वक्त कम लोग भी थे और सुकून था, माहौल बहुत अच्छा था और लोग यानी कि इतना क्राउड नहीं था, लोगों का इतना हुजूम नहीं था। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रैवलिंग। ठीक है, ट्रैवलिंग। अब मोड ऑफ ट्रैवलिंग हमारे पास कौन कौन से, बहुत सारी मोड ऑफ ट्रैवलिंग है हमारे पास। तो कार्स हैं, बाइक्स हैं, इसके अलावा बाइसिकल्स भी हैं, और क्या क्या हमारे पास, प्लेन्स हैं, ट्रेन्स हैं, बड़े बड़े ट्रक्स हैं, ट्रॉलर्स हैं। हम जिस में चाहें हम ट्रैवल कर सकते हैं। हमारी जो ट्रैवलिंग हमारे लिए अब बहुत आसान हो गई है ना जी। मगर आपको पता है पहले ज़माने के लोग किस पे ट्रैवलिंग करते थे? पहले कार्स होती थी। आपको पता है गाड़ी तो बहुत कम लोगों के पास होती थी। उस ज़माने में अगर कोई रिच होता था तो उनके पास कार्स होती थी। तो वो ज़्यादातर लोग ट्रैवलिंग किस चीज़ पे करते थे? कार्ट्स पे करते थे, जैसे कैमल कार्ट्स हैं और इसके अलावा हॉर्स कार्ट्स होती थी। हॉर्स कार्ट्स में तो बहुत मज़ा आता था, और डोंकी कार्ट्स होती थी। तो इस तरीके से कार्ट्स होते थे जिन पे सारी तमाम लोग जो हैं वो ट्रैवलिंग भी करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इसके अलावा अगर कोई सामान वगैरह भी पहुंचाना होता था तो वो इन्हीं कार्ट्स के थ्रू पहुंचाया जाता था। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट इज़ फैसिलिटीज़। फैसिलिटीज़ में अब आप देखेंगे आपके पास तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। सबसे पहले जब आप सोने के लिए अपने बिस्तर पे जाते हैं तो आपको नर्म मुलायम सा, बहुत ही मज़ेदार सा आपको बिस्तर मिलता है, जिसमें आपके पास बहुत नर्म, शफ़ाफ सा और बहुत ही मुलायम सा ब्लैंकेट होता है, जिसमें आप मज़े से जाकर सो जाते हैं, है ना। जबकि पहले ज़माने के लोग चारपाई यूज़ करते थे। आपने देखी है चारपाई? चारपाई जो होती है इस तरीके से लकड़ी की क्यूबॉइड शेप में एक पलंग की तरह होता है और उसे रस्सियों से जोड़ा जाता है, और उसके ऊपर पहले के लोग तकिया रख कर सो जाते थे। तो ये चारपाई होती थी। अभी तो हम बिल्कुल नर्म मुलायम से ज़बरदस्त से बिस्तर पर सोते हैं, है ना जी। इसी तरीके से और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। अब हमें टीवी देखना होता है, हम बोर हो रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत आसानी से टीवी लगा लेते हैं, जिसमें बहुत कलरफुल सी पिक्चर्स आती हैं, कार्टून्स आते हैं, जिसकी वजह से तमाम बच्चे बहुत आसानी से बहल भी जाते हैं, बहुत इन्जॉय भी कर लेते हैं कार्टून्स वगैरह को देखकर। मगर पहले के लोग क्या करते थे, हम अगर उन्हें इन्जॉयमेंट करनी होती थी तो वो एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे से बातचीत करते थे और चाय वगैरह पीते थे। सहन में, मैंने आपको बताया ना, सहन में बैठ जाते थे एक दूसरे के घर जाकर और खूब हल्ला गुल्ला करते थे, यानी एक दूसरे का हर किसी को ख्याल रहता था, है ना जी। तो ये बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी हैं जो अभी हमारे पास तो है मगर उस वक्त नहीं थी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास टेक्नोलॉजीज़। टेक्नोलॉजीज़ में अब आपके पास देखें क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ है आपके पास। ऑफ कोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन मौजूद है, इज़न्ट इट, जिसमें आप चाहें तो हर चीज़ देख सकते हैं, पूरी दुनिया से की वीडियोस देख सकते हैं, पूरी दुनिया में आप किसी से भी चाहें वीडियो कॉल पर बातचीत कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, उनके घर को देख सकते हैं, वो कहाँ रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, आप ये सब कुछ उन्हें देख भी कर सकते हैं और उनसे डिस्कस भी कर सकते हैं। मगर पहले के लोगों के लिए ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी। आपको पता है पहले ख़त लिखे जाते थे और वो ख़त जो है अगर लिखा जाता था वो 15-15 दिन के बाद वो उन तक पहुंचता था जिनके आपने ख़त लिखा है। इसीलिए बहुत अरसे पहले ख़त लिखा जाता था और फिर उस ख़त का इंतज़ार भी किया जाता था कि भाई हमने उन्हें ख़त लिखा है तो वो भी यकीनन हमें जवाब देंगे, ख़त के थ्रू ही जवाब देंगे। तो इस तरीके से लेटर्स का हमेशा से इंतज़ार किया जाता था, पता है आप लोगों को। अभी तो हम बस फ़ोन उठाते हैं, वीडियो कॉल करिए और सब कुछ मालूमात हासिल कर लेते हैं। इसी तरीके से हम रिसर्च वर्क अभी कितना ज़्यादा बढ़ गया, हम बहुत आसानी से किसी भी वर्क के बारे में कुछ भी हमें जानना हो हम फ़ौरन से रिसर्च वगैरह कर लेते हैं। टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए अभी हम अपनी लाइफ गुजारे, मगर पहले के लोग ऐसे नहीं थे, बहुत सिंपल और बहुत
बहुत इजी लाइफ गुजारते थे। तो जनाब आज हमने क्या किया है, आज हमने ये वेब बनाया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को अब बहुत अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। हमने बहुत अच्छा सा डिस्कशन भी किया है। कल हम इसके सेंटेंसेस बनाएंगे, यानी कि हम ड्राफ्टिंग की तरफ मूव करेंगे। तब तक आपने क्या करना है, टीचर के साथ इस वेब को अच्छे से डिस्कस करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।